हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई ऐसे 9 क्वेश्चंस की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की क्लास 10th की जर्नी में भाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि अब तो जर्नी एंड की बची है। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आ जाइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल OCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBD, देन एंगल OAC इज इक्वल्स टू किसके, कितना होगा ये एंगल OAC। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको बोल रहा है OCA, इधर से देखना अच्छे से, O के बाद आ रहा है C के बाद आ रहा है A, ठीक है, O के बाद आ रहा है C के बाद आ रहा है आपके पास A। तो इस हिसाब से O के बाद B के बाद D आना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अब सबसे पहले आपके पास आएगा O के बाद आएगा आपके पास B और फिर आपके पास आएगा कौन सा वाला, D। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल। सर ऐसा क्यों, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है मेरे दोस्त। तो जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल भी होगा। तो आपसे तो पूछा है एंगल OAC, यानी ये वाला एंगल, ये तीन 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 वाला एंगल। तो कहीं ना कहीं ये जितना एंगल है उतना ये वाला एंगल है, यानी ये कितना हो गया आपके पास 58 डिग्री। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। क्लियर है? आया, मजा आया, अच्छे तरीके से समझ में भी आया। तो बस कर लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। आ जाइए अब जरा, दूसरा क्वेश्चन है कहां से, आपका सर्कल्स चैप्टर से। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, पहले मैं आपको टाइम देता हूं पढ़ने का, करने का भी थोड़ा सा टाइम दो। देखो करो ऐसे कि वीडियो को पॉज कर लो और फिर पहले खुद से ट्राई करो, फिर इसको चेक कर लो एंड में। यही एक रास्ता है हमारे पास, ठीक है? पहले ट्राई करो। क्या कहता है, अगर पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर, ये पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको 38 सेंटीमीटर देके रखा है, देन लेंथ ऑफ AP इज इक्वल्स टू कितना। तो आपके पास जो AP की लेंथ है वो कितनी होगी, वो आपसे पूछी जा रही है। बहुत ज्यादा आसान, बहुत 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं B एक एक्सटर्नल पॉइंट से देखूं तो मेरे पास जो BR है वो मेरा BP के बराबर होगा, हाँ या फिर ना? हाँ सर। रीजन बताओ। क्योंकि सर B एक एक्सटर्नल पॉइंट से BR और BP आपके पास बराबर होगा, क्योंकि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आप पॉइंट को पकड़ो C वाले को। C पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जितना आपके पास ये CR है उतना ही आपके पास ये CQ भी होगा, हाँ या फिर ना? हाँ सर। तो उस हिसाब से अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपके पास कितना होगा, ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर का ही होने वाला है, ठीक है? ये भी बढ़िया हो गया। अब आप पकड़ो एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपके पास AP बराबर कितना हो जाएगा, AQ हो जाएगा। AP बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, AQ हो जाएगा। यानी अगर मैंने इसको बोला x मीटर तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x मीटर। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया सर। अब बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझो। पेरीमीटर इस ट्रायंगल का 38 सेंटीमीटर है, इस पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 38 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर अगर आपके पास 38 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस AC या CA बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर। AB आपके पास कितना है, ये पूरा A से लेकर B तक कितना है, x प्लस 6, कितना हो जाएगा ये x प्लस 6, प्लस BC आपके पास कितना है, B से लेकर C तक पूरा 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, प्लस AC आपके पास कितना है, A से लेकर C कितना है, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा 38। x और x आपके पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 और 6 20, और ये हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा ये 38। भाई साहब 2x बराबर आपके पास कितना 10, x बराबर कितना 5, x बराबर कितना 5, x आपके पास आ गया 5, यानी ये आपके पास कितना आ गया 5 मीटर, और ये भाई साहब भी कितने आ गए आपके पास 5 मीटर। लेकिन आपको तो फाइंड करना है क्या, AP, तो AP ही तो 5 मीटर आया ना हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B वाला। अच्छा सारा सब कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सेंटीमीटर कर देना यार, इसको सेंटीमीटर, ठीक है? यूनिट थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा मीटर है, सेंटीमीटर कर देना। क्लियर है? चलो तो आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट।
अब कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन कहां से सर जी? ये तो ट्रिग्नोमेट्री से लग रहा है बेटा, लग नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्री से ही है। अब आ जाओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। आपको क्या पता होना चाहिए मेन इधर? टेन 30 की वैल्यू। अगर टेन 30 की वैल्यू पता है तो फिर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर टेन 30 की ही वैल्यू नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं बता देता हूं कि टेन 30 की वैल्यू क्या होती है। वैसे आप जल्दी से मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, और इस सेशन को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा ऐसी वीडियोस। टेन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। अब ये सारी सब कुछ वैल्यू इसमें डालते हैं। 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 का होल स्क्वायर, होल अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 यानी 1/3 अपॉन 1 प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा 1/3। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया तो यहां पर हो गया 3 माइनस 1/3 होल अपॉन 3 प्लस 1/3। 3 से 3 कट गया, इसको थोड़ा सा फर्दर ऑल सॉल्व किया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। यहां पर ऑप्शन आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। अब मेरी एक बात समझो, ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को आप क्या cos 60 बोल सकते हो, sin 60 या फिर tan स्क्वायर 60। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 1/2 है cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की ही वैल्यू होती है। जो sin 30 की होती है वो cos में 60 की होती है। तो उस हिसाब से आपके पास ए फॉर ऑप्शन एप्पल वाला करेक्ट है। हो गया, थर्ड हो गया क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त? फोर्थ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अब फोर्थ। क्या कहता है क्वेश्चन? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस r है। देखो कर्व्ड नहीं बोला, उसने टोटल बोला है। तो टोटल कितना होगा सर जी? टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। चलिए अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? फिफ्थ वाला आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया? देखो फोर्थ हो गया, अब आपके पास आ गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है कि आपको एक बात तो पता होनी चाहिए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सर 0 क्यों? 0 भी हो सकती है क्या प्रोबेबिलिटी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकती है। सर कैसे? अरे यार अब वो भी बताऊं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 कैसे हो सकती है? चलो बता देता हूं। मान के चलते कि आपके पास एक बैग है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर सा बैग बना दिया किशोर सर ने भी, ठीक है। उसके अंदर एक आपके पास येलो बॉल है, एक आपके पास रेड बॉल है, और एक आपके पास कौन सी बॉल है? ग्रीन बॉल है। अब मैंने आपको बोला भाई साहब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अब सर है ही नहीं तो कहां से दूंगा? एग्जैक्टली अगर ब्लू बॉल है ही नहीं तो फिर कहां से देंगे? येलो बोलोगे तो एक दे दूंगा, ग्रीन बोलोगे तो फिर वो भी मिल जाएगी, रेड बोलोगे वो भी मिल जाएगी, ब्लू कहां से दूंगा सर? नहीं दे पाओगे ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0 है ही नहीं तो कहां से देंगे? सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 भी हो सकता है। सर 1 कैसे होगा? मैंने बोला देखो भाई अब 1 कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 कैसे होगा? तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। वो इवेंट जो भाई साहब श्योर है, होना है मतलब होना है, होना है मतलब होना है। यानी सन राइजेस फ्रॉम, देखो सिन लिख दिया मैंने, है ना, साइन लिख दिया मैंने सीधा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। अब मेरे को बताओ कि ये चीज होगी या फिर नहीं होगी? सर सिंपल सी बात है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये होना ही है, ये तो तय बात है, ये तो होके रहेगा, है ना। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल, रेड बॉल आएगी, रेड बॉल आएगी। सारे इवेंट इक्वल हैं तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। सारे के सारे बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल होगा। ये इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब समझे? मैं बताता हूं। मैंने बोला इधर से अगर हम लोग निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? देखो सर रेड बॉल है 1 और टोटल कितनी है 3, ठीक है बढ़िया, चलो बहुत शानदार। मैंने बोला चलो इधर से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना हो जाएगा?
सर येलो बॉल है 1 और टोटल है 3। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने बोला इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा? सर बॉल है 1, टोटल है 3। चलो बहुत शानदार। अब मैंने आपको बोला कि इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल्स टू आपका 1 ही आएगा। आप कुछ भी कर लो आपको 1 मिलेगा। 1/3 1/3 1/3 देखते कितना होगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो टोटल आपके पास आ गया 3। 1 + 1 + 1 हो गया 3, 3 से 3 कट गया, आपके पास आ गया 1। ऐसे समझे? तो कहीं ना कहीं आपको ये रेंज पता चलनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से लेकर कहां तक होती है। अब जरा इधर देखते हैं 0.4। हाँ 0.4 इसके बीच में आएगी, चलेगा। 4% का मतलब है 4/100 यानी 0.04, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। उसने बोला कौन सा नहीं होगा? कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये तो चलेगा क्योंकि इसके बीच में ही आएगा। इसको देखोगे तो ये भी इसी के बीच में आएगा, यानी ये भी चलेगा। 4 तो भाई 1 से बड़ा है, और हमने यहां पर क्या बोला? हमें 1 से छोटा चाहिए। 4 तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, और प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 से लेकर 1, और हम बोल रहे हैं 4। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने बोला कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो वो यही वाला है। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से? बस अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं कौन सा क्वेश्चन? सर जी 6th वाला क्वेश्चन। अब जरा 6th वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके आर क्या? देखो देखो देखो, ये रहे आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से रूट्स बताने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स बताने। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको जरा कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हिसाब से, एंड यू विल गेट a बराबर 3, b बराबर आपके पास -4√3 और c बराबर आपके पास कितना? 4। अब जरा अगर आपको रूट्स बताने तो डिस्क्रिमिनेंट ही आपकी मदद कर पाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, b ये c है, तो b आपके पास कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर -4a इंटू सी, 3 × 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 कितना? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो इक्वल होने चाहिए, यहां पर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी यहां पर 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्या? इक्वल रूट्स मिलेंगे। इक्वल कैसे? इक्वल रूट्स मिलेंगे, ध्यान रखना। कैसे रूट्स मिलेंगे? इक्वल। तो नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रैशनल और डिस्टिंक्ट, इरैशनल और डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड इक्वल। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हो गया? अच्छा लगा? आगे बढ़ाए, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से? 7th पर। किस पर बेटा? अब हम बात कर रहे हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 0 2/5 और -1/5 है। अब इसका क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। देखो जीरोस अगर ये है तो मैंने बोल दिया भाई एक तो मेरे पास अल्फा है, दूसरा मेरे पास क्या है? बीटा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आप एक बात तो जानते हैं, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना रहे, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना रहे तो कैसे करोगे? सर फॉर्मूला होता है ना। मैंने बोला क्या? सर आ जाओ, देख तो देखो 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 बताता हूं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है भाई? ये होता है आपके पास सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो बहुत अच्छे से समझना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2/5 माइनस 1/5, 2/5 प्लस फॉर्मूले का माइनस इसका -1/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2/5 इंटू -1/5। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैंने बोला x² माइनस आपके पास आ गया 5, 2 में से 1 गया, आ गया 1, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 1 2 अपॉन 25। मैंने बोला एक काम करो, एलसीएम ले लो 25 से। यहां पर अगर देखोगे 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 25 है, तो 25x², -5 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 5 मतलब 25 है, तो 5 5 25।
25 वन जा 25 माइनस 2। तो अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपके पास ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे बच्चों। 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, बराबर 0 नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी हम लोग बराबर 0 क्यों नहीं लेते, उसके पीछे का कमेंट में मेरे को रीजन बताना। बताओगे? पक्का? इस सेशन को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बस तो फिर आ जाओ जल्दी से 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ा लेते भाई। ये जो आपके पास 8th क्वेश्चन है, इसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहता है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है ना, आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो फ्रीक्वेंसी है। नहीं बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका जो लास्ट मेंबर होगा इसको हम क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? एन। और अगर आपको मीडियन क्लास चाहिए तो मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं? n/2 करके देख लो, यानी कितना? 80/2 करके देख लो, यानी कितना सर जी? 40। ठीक है, एक और तरीका होता है कि आप 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन यानी n/2 यानी तीसरी ऑब्जर्वेशन, यानी कहीं ना कहीं 40 आपके किसके अराउंड आएगा सर? 30 से 40 में आएगा, यानी यही आपके पास हो जाएगा मीडियन क्लास। हमें 40 चाहिए ना, तो मीडियन क्लास यही होगा ना, क्योंकि 30 से 40 आपको कहां पर मिलेगा? 30 से 40 आपको यहां पर मिलेगा। समझ गए? तो 30 से 40 यानी ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। पक्का? बढ़िया तरीके से। बस आ जाओ, आखिरी सवाल। थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस बार अच्छा होना चाहिए, है ना, बढ़िया वाला। तो ये रहा 9th क्वेश्चन। करो इसको, ट्राई करो, थोड़ा सा तो ट्राई करो, बाकी तो फिर मैं हूं बताने के लिए। क्या बोलता है कि असर्शन आपको इतना देके रखा है, रीजन आपको ये देके रखा है, अब आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं। हाँ, इसको मैं लिख लेता हूं, एक सेकेंड। an है ना, an माइनस an-1। ठीक है, देखो असर्शन क्या है? सीक्वेंस -1 डैश डैश अप टू -1 इज एन एपी। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ है बिल्कुल है। कैसे सर? अरे आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो यू विल गेट कितना? -1 + 1 0। चलो आप फिर से निकाल लो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर से आपको कितना मिलेगा? 0। तो चाहे आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, चाहे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, यू विल गेट कितना? 0। और वो एपी जिसका कॉमन डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, उस एपी का नाम क्या होता है? उस एपी का नाम होता है कांस्टेंट एपी। क्या? कांस्टेंट एपी। और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू प्लस में आती है तो सर जी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है यानी वो इंक्रीजिंग एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव जाती है तो यानी सर वो डिक्रीजिंग एपी है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर? तो रीजन का कहना क्या है बाबू? रीजन का कहना है सर जी an-1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सुनो, इस पर फोकस करो सबसे पहले तो कि n बड़ा होगा और इक्वल होगा 2 के, यानी 1 नहीं ले सकते क्या सर? मैंने बोला लेके देख लेते हैं भाई, 1 आजा, 1 लेके देख लेते हैं। एक की जगह 1 -1 कितना सर जी? 0। तो 0 तुम कहां से लेके आओगे? वो तो कभी बनी नहीं है, नहीं लेके आ पाएंगे, वो तो कभी बन ही नहीं है सर जी। तो मैंने बोला एक काम करो, 2 ले लेते हैं। ओहो बड़े भैया 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। तो n की जगह पे हमने लिया 2, तो a2 माइनस a1 है ना, तो a2 माइनस a1 कितना होगा पतलू? a2 है मेरे पास -1 माइनस a1 मेरे पास है कितना? -1। यहां पर कितना आ जाएगा पतलू? d आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। समझे क्या? समझ गए सर जी? समझ गए। d आपके पास कितना आ गया? 0।
ओहो पतलू मेरे भाई मेरे यार, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। पूरा सोच लिया, पूरा हो गया। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना गया? 0। यानी कहीं ना कहीं आपको यह बात तो पता चल गई, असर्शन करेक्ट है। असर्शन सही है, रीजन का क्या कहना है? सर रीजन भी सही है। assertion and reason both are correct, also reason is the correct explanation of this assertion। यानी ऑप्शन ए फॉर आदमी, है ना। assertion और reason both are true, reason is the correct explanation of this assertion। बस तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा भाई। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो, क्लास 10th वाले बच्चों में। ये एक छोटी सी सीरीज शुरू करिए ताकि कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस हो जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।